Namaskar. A very good morning to all of you. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्ध्यं य पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभे संवत्सेन सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो प्राणिभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। आप सभी का स्वागत है आज की सुबह की वेला में। मैं आशा रखती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया से होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। पूरी प्रेयर में हो सके तो आप सब भी जरूर कीजिएगा फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड्स हेल्थ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। चलिए शुरू करते हैं अब और समय ना व्यतीत करते हुए। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्य भद्राय नियतः प्रणता समतां रौद्राय नमो नित्याय गौरे धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्ये सुखाय सततं नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धये सिद्धये कूर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्यं मेषं वाणे ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। अति सौम्याति रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो न जगत् प्रतिष्ठाय देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति दैव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृतस्मेतद् व्याप्तस्थितितः जगता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वं भीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरि शुभानि भद्राणि बिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्यत दैत्यतापितैरस्माभिरीश च सुरैर्नमस्यते या चास्मिता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वा पदभक्तिविनर्ममूर्तिभिः। आप जहां पर हैं वहीं पर बने रहें। अगर आप लेटना चाहते हैं तो लेट जाएं। अब हम अपने अभ्यास के दूसरे चरण की ओर बढ़ेंगे, जो कि है धारणा, कंसंट्रेशन, धीरे धीरे ध्यान की ओर। आप लेटना चाहें लेट सकते हैं, अपनी जगह पर जरूर लेट जाएं। पूरा का पूरा शरीर ढीला छोड़ के लेटिएगा। आंखें कोमलता से बंद। पूरा शरीर ढीला, आंखें कोमलता से बंद। अपने शरीर पर एक बार ध्यान बनाएं कि वो ढीला है या नहीं। अगर कहीं से भी ढीला ना लगे तो वहां पर अपनी सजगता को लेके जाएं, अपनी कॉन्शियस को लेके जाएं, या फिर हल्का सा हिला लें। इसी
के साथ हम आज का ध्यान आरंभ करेंगे। एक बार पुनः सजग हो जाएं अपने आसपास के वातावरण के प्रति। जस्ट बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। महसूस कर जाएं अपने आसपास के वातावरण को। अपनी श्वासों के प्रति सजग हो जाए। महसूस कर जाए अपने श्वासों को। वो जैसे भी चल रहे हैं उन्हें मात्र महसूस कर जाए कि श्वास भीतर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। अब ले आए अपने ध्यान को अपनी उस मैट पर या फिर जिस पर भी आप बैठे हैं, चेयर पर, बेड पर, उस पर अपने ध्यान को बनाएं। उसकी छुअन को अपने शरीर पर महसूस कर जाएं। अपने कपड़ों पर अपने ध्यान को लेके आए, जो कपड़े आपने पहने हुए हैं। अब अपने कपड़ों की छुअन को भी अपने शरीर पर महसूस कर जाएं। यहीं से ले आए अपने ध्यान को अपने शरीर पर। महसूस कर जाएं अपना पूरा का पूरा शरीर, सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक। एक बार पूरा शरीर हम देखेंगे और हर स्थान पर ओम शांति 3 बार बोलते जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देख जाए अपना सिर, सिर का ऊपरी भाग, माथे वाला स्थान, दोनों आईब्रोज, बिंदी वाला स्थान, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों गाल, नासिका, नाक के दोनों छिद्र, ऊपर वाला होंठ, नीचे वाला होंठ, आपके मुंह के भीतर आपकी जिह्वा, सभी दांत, ठुड्डी, पूरा जबड़ा, गर्दन, गर्दन की मांसपेशियां, कंधे, कंधों से दोनों हाथों की कोहनियों तक का भाग, ऊपरी भाग, कोहनियों से कलाइयों तक का भाग, ऊपरी भाग, हथेलियां, चारों उंगलियां, दोनों हाथों के अंगूठे। यहीं से पुनः कंधों से छाती के भाग को देख जाए।
बीच में हृदय का स्थान, दोनों फेफड़े, पीछे की तरफ लिवर, नीचे की तरफ आएंगे तो आपका पूरा का पूरा एब्डोमिनल रीजन, नाभि, नाभि से जंघा तक के भाग को देख जाएं, घुटने, पिंडलियों का ऊपरी भाग, टखने, तलवे, पंजे, आठों उंगलियां, अंगूठे। एक बार पुनः अपने शरीर को ऊपरी भाग को देख जाएं और मन ही मन 3 बार ओम शांति बोल जाएं, सर के टॉप से लेके पैरों के अंगूठों तक देखते हुए। अब शरीर के पिछले भाग को देखेंगे, देख जाए दोनों पांव की एड़ियां ओम शांति 3 बार जरूर बोलते जाए। पिंडलियां, घुटनों का पिछला भाग, जंघाओं का पिछला भाग, नितंब, पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ वाला भाग, कंधों का भाग, हथेलियों का पिछला भाग, कोहनियां, कोहनियों से पुनः कंधों तक का भाग, गर्दन का पिछला भाग, सिर का पिछला भाग, सिर के सभी बाल, सिर का ऊपरी भाग, अब यहीं पर लगातार देखते जाएं। आप अगर अपना हाथ एक बार रखना चाहते हैं, हाथ रख लीजिए, वहां पर हथेली रखिएगा और 11 बार ओम शांति बोल जाए। अब इसी स्थान पर देखते चले जाएं और महसूस कर जाएं ऊपर से आकाश से ईश्वर की, परमात्मा की, ज्ञान की, अमृत की, प्रकाश की गंगा आपके भीतर उतर रही है। लगातार इसे देखते जाएं, महसूस करते चले जाएं और इसका अनुभव भी करते रहें।
ये ज्ञान की, प्रकाश की, अमृत की गंगा जो आपके भीतर उतर रही है, ये आपके भीतर पूरे शरीर में भर रही है, भर चुकी है, ऐसा महसूस कर जाएं, अनुभव कर जाएं और इसका लुत्फ उठाएं। परमात्मा को यहीं पर धन्यवाद कर जाएं, उनकी कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी अमृत की गंगा के रूप में, प्रकाश की गंगा के रूप में, ज्ञान की गंगा के रूप में जो भी हमने धारण किया, जो प्राप्त की, उसके लिए उन्हें धन्यवाद कर जाएं। इसी के साथ अपने श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। श्वास जैसे भी चल रहे हैं उन्हें महसूस कर जाएं। अनुभव कर जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं पुनः। अब हम आज के तीसरे चरण की ओर बढ़ेंगे, जो है रेकी हीलिंग। आप लोग ऐसे ही बने रहें अपनी जगह पर, आंखें प्लीज बंद करके ही लेटे रहिएगा या फिर बैठे रहिएगा। अब हम पूरे वर्ल्ड के लिए रेकी हीलिंग, उनकी हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी के लिए रेकी हीलिंग करेंगे, जिसके लिए आप भी परमात्मा से प्रार्थना करें, उन्हें धन्यवाद भी कर जाएं कि इस महान कार्य में, मानव कल्याण के कार्य में हमें सहभागी बनाने के लिए हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें पूरे दिल से धन्यवाद कर जाए कि हे परमात्मा, इस इतने बड़े कार्य में हमें सहभागी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ पुनः एक बार लंबा गहरा श्वास भर जाएं, निकाल जाइएगा, भर जाएं, निकाल जाएं, भर जाएं और निकाल जाएं। तो रेकी हीलिंग शुरू करेंगे अगले 1 मिनट के अंदर मैं शुरू कर दूंगी। आप अपने ध्यान को अपने श्वासों के साथ बनाए रखिएगा और यही महसूस कीजिएगा, आप इस इतने महान कार्य में आपका सहयोग मिल रहा है। बहुत बड़ी चीज है, इस रेकी हीलिंग को खुद से भी ग्रहण कीजिएगा।
पूरे संसार में हम भी आते हैं तो ये हमारे लिए भी है। परमात्मा की ये कृपा हम सब के लिए है, तो इसका लुफ्त उठाए, आनंद उठाए और बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप ना भी बैठ पाए, हो सकता है कहीं जाना हो आपको, तो आप वीडियो को ऑन रखिएगा। आपके घर को, आपके परिवार को डायरेक्ट हीलिंग मिलेगी यहाँ से। अदरवाइज ये है पूरे संसार के लिए, कोई देखे या ना देखे उसे कुछ क्षणिक मात्र जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली लेंगे तो प्रभाव ज्यादा होगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, शुरू करते हैं।
इसी के साथ आप परमात्मा को धन्यवाद कर जाएं, उनकी कृपा के लिए। एक लंबा गहरा श्वास भर जाएं, निकाल जाएं। एक लंबा गहरा श्वास भर जाइएगा, निकालिएगा। एक लंबा गहरा श्वास भर जाएं और निकाल। एक बार देखिए कौन कौन है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। एसके जी गुड मॉर्निंग, संदीप चचल जी, यशवंत जी, प्रदीप जी, मनमोहन जी, पुष्पा जी, बीरेन जी, मधु जी, आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी गुड लक। माय गुड विशेस फॉर योर बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। बीरेन जी, गौतम जी, जैनेन्द्र जी, साहिल जी, कपिल जी, राम जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आशीष जी, ओम प्रकाश जी, अमर जी, प्रीति जी, अमिता जी, धर्म जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया? गुसाई रेसलर गुसाई जी, आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश जी, पवन जी, सत्यम जी, मीनू जी, कृष्ण कुमार जी, मुकेश जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अखिल जी, मैं जितना ये पढ़ रही हूँ, आपका अगर कोई भी क्वेरी हो हेल्थ से रिलेटेड, आप प्लीज मोस्ट वेलकम इस टाइम में पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए आप बाद में मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप बाद में पूछते हैं। आप देखिए खुद भी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा दिन इसको नेट पर ही ऑनलाइन रहूं और आंसर सबको करती रहूं। आप इस टाइम में पूछिए। देखिए मैं अपना समय निकाल रही हूँ, आप भी अपना समय निकाल कर लाइव वीडियो के टाइम में आइए और अपनी क्वेरीज को पूछिए, वो बेटर रहेगा। बाद में फिर अगर आप इस तरह से कहते हैं ना कि आप जवाब ही नहीं दे रहे हो, आप खुद भी समझदार है कितना डिफिकल्ट है। इस तरह से हर 2-2 मिनट में अगर 3,500 लोग मेरे उसमें टाइमलाइन में है, मैं सबको रिप्लाई कैसे करूंगी? राइट? बहुत डिफिकल्ट है कि अगर सबने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए 3,500 लोगों ने पूरे दिन, तो मैं किस तरह से, क्या पूरे दिन ही इसी में लगी रहूंगी? नहीं। तो आप, जब मैं ऑनलाइन होती हूँ 2 घंटे आई गेस बहुत है, 2 बार ही ऑनलाइन होती हूँ, आप उस टाइम में पूछिए क्वेश्चंस को, मैं आंसर जरूर करूंगी। बाद में आप इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि बाद में हर किसी का इंडिविजुअल जवाब दूं, बहुत डिफिकल्ट है। तरुण जी, ये आपका सवाल है क्या? तरुण जी का सवाल है कि मैडम जी, आपने डेली ये एक्टिविटी करने के लिए हैबिट कैसे बनाई? तरुण जी, मेरे को 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। 2005 में जब ये कोर्स किया था, मुझे उठने की सुबह थोड़ी हमेशा ही प्रॉब्लम रहती थी पहले, लेकिन जब ये कोर्स किया था तो तब आदत पड़ी थी 4 बजे उठने की, क्योंकि इंस्टीट्यूट पहुंचना होता था हमें। मैं 6:45 सुबह मॉर्निंग में सीपी इंस्टीट्यूट पहुंच जाती थी। सीपी मीन्स कनॉट प्लेस। तो बस तब से आदत पड़ी थी। कुछ था उस समय में कि मैं उठ जाती थी। बीच में अभी थोड़े टाइम से नहीं भी खराब हो रहा था रूटीन, बट एक बार होता है ना, आपने कहीं पर कमिटमेंट की है इसलिए आप अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, तो यही है। और दूसरा, परमात्मा की कृपा से सच में मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ कि
परमात्मा ने योग में लेके आए, रेकी सिखाई और इतनी सारी चीजें हैं जो मैंने की हुई हैं, सुजोग, एक्यूप्रेशर, एंजल्स के कोर्सेज किए हैं, सब कुछ किया है। तो नेचुरोपैथी तो मुझे लगता है कि इस समय में एटलीस्ट मैं सबके साथ शेयर करूँ, सिर्फ इसी समय नहीं, मेरी पूरी लाइफ लॉन्ग मैं जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी पढ़ाई की है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जितनी भी है, और आगे भी जो डेली बेसिस पे गेन होगी, मैं उसको जरूर शेयर करूंगी। ये मेरा लाइफ लॉन्ग रहेगा, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है। लाइव सेशंस में मुझे नहीं पता कितने टाइम तक चलेंगे, लेकिन मेरी सर्विस हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेगी जब तक मैं हूँ। और किसी का कोई सवाल है? इसके लिए देखिए, आपका प्यार होना जरूरी है उस चीज से, अपने काम से। यू वोंट बिलीव, मैं लगातार 6 से 8 क्लास भी बिल्कुल लगातार ले लेती थी हॉस्पिटल में, थकती भी थी, ऐसा नहीं है। कई बार लगता भी था कुछ खा लो यार, तो फटाफट खा पी के अपना फिर से मैं क्लास लेने में लग जाती थी, जैसे दूसरे कलीग नहीं आए होते थे। लगातार 8 क्लास भी मैं आराम से ले लेती थी, क्योंकि मुझे प्यार है अपनी क्लास से, मुझे अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करती हूँ। सबसे ज्यादा एंजॉय मैं जब क्लास लेती हूँ तभी करती हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? जब आपको किसी चीज से इस तरह से लगाव हो जाएगा ना, तो आप उस काम को बहुत आराम से कर पाओगे, आई गेस। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हाँ, मैं क्वेश्चन करती हूँ। आज सुबह किस किस ने थैंक्स का प्रोसीजर किया? नहीं किया तो वो भी बताओ, किया तो बताओ। कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, किस किस ने किया? यस, नो, कुछ तो लिखो। ध्यान, पुष्पा जी लिख रहे हैं, ध्यान करते हुए जब ब्लेसिंग्स आती हैं तो तब अपने आप आंसू क्यों निकलते हैं, फिर आनंद में बदल जाते हैं? हाउ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ध्यान करते हुए आंसू निकलते हैं, मतलब आपके अंदर से जो एक इमोशनल ट्रॉमा था और उसका जो ब्लॉक बना हुआ था, वो ब्लॉक जो है आपका आंसू बन के बाहर निकल जाता है। और उसके बाद आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि जब आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं उस समय परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, और जब आप परमात्मा से जिस क्षण जुड़ते हैं उसी क्षण आपका आंसू निकलता है, और आंसू निकलने के बाद परमात्मा की कृपा आपको पूरी तरह से उस समय मिल रही होती है, इसलिए बाद में हमें अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। आई गेस आपको आपका आंसर मिला होगा पुष्पा जी। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर ध्यान के समय हमें आंसू आते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मीन्स आपकी क्लींजिंग हो, हमारी क्लींजिंग हो रही है उस टाइम में। तो रोकना नहीं है, अगर कोई भी इमोशन आता है, किसी भी तरह का इमोशन आता है ध्यान करते समय, कंसंट्रेट करते हुए, तो उसको बहने दीजिएगा, उसको निकलने दीजिएगा। इनफैक्ट आपकी अगर बॉडी भी कहीं से हिलती है ना, कुछ भी होता है, उसको होने दीजिएगा, रोकना नहीं है। किसी भी मतलब किसी भी एक्टिविटी को नहीं रोकना है। और कोई क्वेश्चन? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था पुष्पा जी, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, मैं ये कहूंगी। पहले तरुण जी का भी प्रैक्टिकल था। और किसी का कोई क्वेश्चन? और साथ में, अच्छा मैंने पूछा था ना, किस किस ने थैंक्स गिविंग की? अपनी आंखों के लिए, अपने कानों के लिए, अपनी जुबान के लिए कि हम खा पा रहे हैं, नाक के लिए सूंघ पा रहे हैं, अपने शरीर के लिए कि ये शरीर है तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। सब चीजों के लिए थैंक्स करें, अपने कपड़ों के लिए थैंक्स करें, अपने खाने के लिए थैंक्स करें, अगर आप किसी जॉब में है, वर्क में है, उसके लिए थैंक्स करें, अपनी नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए, उसके लिए जो भी आपने एजुकेशन लिया उसके लिए थैंक्स कर जाएं। अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए थैंक्स कर जाएं, अपने घर के लिए, हर चीज के लिए, हर छोटी बड़ी चीज के लिए थैंक्स कर जाएं। कई लोगों को हम अपेरेंटली सामने से नहीं कर सकते, हर किसी को थैंक्स कीजिए, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने जो ब्लेसिंग्स आपको ऑलरेडी मिली हुई है उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। थैंक्स टू यू पुष्पा जी।
आप रोज जुड़ते हैं। देखिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी का, यहीं से मैं आप सभी से एक चीज शेयर करना चाहूंगी। किसी भी चीज को अगर करते हैं, और योग में तो खास तौर पे जब आपकी कॉन्टिन्यूटी होती है तो उसके बेनिफिट्स अलग मिलते हैं। हर कार्य हम सिर्फ बेनिफिट के लिए नहीं करते, लेकिन जब रेगुलरिटी होती है तो उससे क्या होता है, एक क्रम बन जाता है बॉडी का, माइंड का, कि वो उस पर्टिकुलर समय में अपनी हीलिंग करने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। और पुष्पा जी मैं देख रही हूँ आप बिल्कुल रोज बने हुए हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस ग्रैंड इवेंट अ ग्रैंड सक्सेस, अ नोबल कॉज, अ ग्रैंड सक्सेस। उसके लिए बहुत बहुत सच में आप सभी का धन्यवाद। आप सब नहीं होते तो बड़ा थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता, ऐसा नहीं है, करना तो है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन, इसलिए अपना थैंक्स अगर अगर किसी ने नहीं दिया है, जैसे मैंने बोला उस तरह से आप प्लीज दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। इससे एक चीज और अच्छी होगी, चलो मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपकी रिसीविंग बढ़ेगी, और साथ ही साथ देखिए जो हम जिस तरह से हम सोचते हैं वही एनर्जी हम पूरे अपने एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग्स में सर्कुलेट करते हैं। जब हम थैंक्स गिविंग करेंगे उस समय हम पॉजिटिव एनर्जी में होंगे, और वही पॉजिटिव एनर्जी हम अपनी सराउंडिंग्स में, इस वर्ल्ड में सर्कुलेट करेंगे। तो जितनी अच्छी अच्छी हम चीजें कर सके ना उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा वही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हम एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे यूनिवर्स को दें, जो हम पूरे सेशन में भी कर रहे हैं। देखिए पहले हमने प्रेयर की, फिर ध्यान किया हमने, कंसंट्रेशन की, फिर उसके बाद हमने रेकी हीलिंग की, और अभी जो हम ये सत्संग कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव एनर्जी ही शेयर कर रहे हैं। तो इसी से हम पूरे विश्व की हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी में अपना एक बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं सब मिलके। अकेले देखिए कोई भी चीज, बड़ा कार्य नहीं कर सकती, सब मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। 10 उंगलियां मिलके कितना सुंदर नमस्कार की मुद्रा बन गई ना। बिल्कुल उसी तरह से अगर एक उंगली होगी तो किसी को पसंद नहीं आती, नहीं आती ना। हाथ अगर मैं आगे करूंगी सबको अच्छा भी लगेगा और रिसीविंग भी लगेगा, राइट। बिल्कुल उसी तरह से हम एक हाथ, एक नमस्कार की तरह से सब मिलकर ये एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम सभी बधाई के पात्र हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, इट्स मेक्स अस more beautiful. Bye.